बिहार में किसके हैं दलित? विधानसभा का चुनाव नजदीक आने के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच इस सवाल का जवाब तलाशने की होड़ मच गई है। इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती दिखेगी सभी राजनीतिक दलों की कोशिशें। कांग्रेस ने अपनी राजनीति बदली और दलित समुदाय के राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाकर एनडीए के साथ ही लालू यादव को भी संदेश दिया कि कांग्रेस बदल रही है। दलितों के बहाने आगे कांग्रेस दांव खेलती, उससे पहले जेडीयू ने दलितों को खुश करने के दिन भी तय कर लिए। अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी तेज हो गई है। दलित टोलों में दलितों के घर को रोशन किया जाएगा। तो चुनाव में दलित किसके साथ हैं, इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। फिलहाल क्या कवायद हो रही है उन्हें साथ रखने की, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में राजनीतिक दलों का सारा फोकस दलित वोट बैंक पर थम गया है। कांग्रेस ने दलित राजेश कुमार को बिहार का अध्यक्ष बनाकर ये संकेत दे दिया कि विधानसभा चुनाव में दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। तो राजेश कुमार के जरिए कांग्रेस आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेलती, उससे ठीक एक दिन बाद ही जेडीयू ने दलित पर बड़ा दांव खेल दिया। 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जेडीयू ने इस दिन बाबा साहब की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। पटना के बापू सभागार में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। 13 अप्रैल के कार्यक्रम के अगले दिन 14 अप्रैल को जेडीयू दलित परिवारों के साथ दलित टोलों में दिवाली मनाएगी। माने दलितों के घर जेडीयू दीप जलाएगी। ये संदेश देने की कोशिश होगी कि दलितों का जीवन रोशन करने में पार्टी आगे रही है। पार्टी नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारा है। नीतीश कुमार ने SC/ST समाज के लिए बहुत काम किया है और उनके सपनों को साकार किया है। और बिहार के हमारे पार्टी के वरीय नेतागण उपस्थित होंगे और उसमें बिहार के सभी हिस्से से हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम जो इसमें कहीं दो राय नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो आदर्श है, विचार है, जो सपना था, उसको धरातल पर उतारने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता और मुख्यमंत्री कोई अन्य राज्य का नहीं, जितना काम हमारे नेता ने किया। और बिहार के हमारे पार्टी के वरीय नेतागण उपस्थित होंगे और उसमें बिहार के सभी हिस्से से हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम जो इसमें कहीं दो राय नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो आदर्श है, विचार है, जो सपना था, उसको धरातल पर उतारने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता और मुख्यमंत्री कोई अन्य राज्य का नहीं, जितना काम हमारे नेता ने किया। बीजेपी भी दलितों के साथ खड़ी रही है। दलित वोटर बीजेपी को वोट देते रहे हैं, यानी एनडीए ने दलितों को साधने की कोशिश की है। इस बीच कांग्रेस ने अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समुदाय के राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले राजेश कुमार की नियुक्ति को कांग्रेस की दलित राजनीति को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। ये फैसला आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग में कांग्रेस की मजबूती का संकेत भी देता है। राजेश कुमार कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजेश कुमार नीतीश कुमार की बदौलत ही चुनाव जीते हैं। यानी जेडीयू ये बताना चाहती है कि भले ही उम्मीदवार राजेश कुमार रहे हों, पर दलितों ने नीतीश कुमार के कारण ही उन्हें चुनाव जिताया। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचौल ने कहा कि कांग्रेस कितना भी बदलाव कर ले, जनता उन्हें मौका नहीं देने वाली। वो भी राजेश राम जी भी माननीय नीतीश कुमार की कृपा से जीते हैं। ललन भुइयां जी का सिटिंग सीट, राजेश जी हमारे महामंत्री थे और ललन भुइयां जी का सिटिंग सीट उन्होंने आके आग्रह किया कि अब हमको इस बार नहीं मौका मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। अब हमने माननीय नेता नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ कर ललन भुइयां जी सिटिंग सीट, जेडीयू का सिटिंग सीट था ललन भुइयां का, और उस सीट को कांग्रेस के खाते में देकर उनको चुनाव लड़वाया था। क्या होता है, पहले मैंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक पूंजी नहीं है, खजांची बदलने से कुछ नहीं होगा। सर, आपने कहा कि पूंजी नहीं है, आपके मित्र हैं। राजेश कुमार की नियुक्ति कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार में एक्टिव करना जाहिर है राजद के लिए सिरदर्द जैसा ही है। फिर भी राजद विधायक रणविजय साहू ने
राजेश कुमार को बधाई दी और कहा कि संगठन को मजबूत करने में जोर लगाएं। सभी पॉलिटिकल पार्टी को आज़ादी है अपने पार्टी को संविधान के अनुरूप काम करना। हम बधाई देना चाहते हैं, भाई राजेश जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और महागठबंधन के हमारे पार्टनर हैं, साथी हैं, और उनका भी उद्देश्य एक ही है कि इस बिहार में नफरतवादी जो ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, समांतवादी ताकतें हैं, आरएसएस की ताकतें हैं, उसको रोकना और महागठबंधन की सरकार को स्थापित करना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर रोज ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो राज्य में इस बार अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसका संदेश जाता है कि लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के साए में रहना पार्टी को अब पसंद नहीं है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर कुटुंबा विधायक राजेश कुमार को बागडोर सौंपने के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी ने इसी कड़ी में राज्य में पलायन रोको नौकरी दो नाम से एक पदयात्रा शुरू की है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी ने अनौपचारिक रूप से कन्हैया कुमार को सौंप दिया है, ये जानते हुए भी कि लालू परिवार कन्हैया से कितना खार खाता है। कन्हैया ही क्यों, पप्पू यादव भी लालू परिवार को नहीं सुहाते। बहुत से लोगों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले कोई खड़ा हो। यही कारण है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भी वो उभरने नहीं देना चाहते। पर इस तर्क में बहुत वजन नहीं दिखता। फिर भी अगर किसी भी कारण से ये दोनों लालू परिवार को नहीं सुहाते हैं तो इन्हें आगे करने का मतलब क्या हो सकता है। अब तक बिहार में लालू के भरोसे कांग्रेस की सांसें चलती रही हैं। जाहिर है एक के बाद एक झटका कांग्रेस पार्टी लालू यादव परिवार को दे रही है। कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी तो अपनी शर्तों पर या फिर दिल्ली की तरह अपनी अलग राह चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।